हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 38 साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और हर चीज़ को आपको मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं इसमें समझाऊंगी। कपड़े को मैंने ले लिया है, इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है हमें। इस तरीके से इसको बिछाने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। ये देखिएगा, इसको डबल फ़ोल्ड करके कपड़े को बिछाना है। पहले आपको ये देख लेना है कि आपका कपड़ा टेढ़ा-मेढ़ा तो नहीं है कहीं से, जो भी है टेढ़ा-मेढ़ा उसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद आपको लंबाई का नाप लेना है इस तरीके से, जितनी भी आपकी लंबाई है ब्लाउज़ की, ये देखिएगा उतना निशान लगा कर के 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे से फ़ोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। तो नीचे मुझे बढ़मा पट्टी लगानी है, मतलब कि अंदर को फ़ोल्ड करनी है पट्टी, तो इसलिए आधा इंच ही फ़ालतू नीचे की तरफ रखा है। और मैंने ये 15 इंच पर निशान लगा दिया है और ये लाइन को इस तरीके से सीधा कर दिया है। उसके बाद हम इसके शोल्डर का नाप लेंगे और आपको इसमें एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप डीप गला रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहरा गला रख रहे हैं, तो आप ये शोल्डर फ्रेंड्स बहुत कम लेंगे, मतलब कि 5.5 5 के करीब लेंगे। और जितना आप गला छोटा रखेंगे, इतने ही आपको थोड़े से शोल्डर आधे इंच बढ़ा देने हैं। तो यहाँ पर मैं 6 इंच ये शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि 6 इंच का ही इसका गला रखा है। जिनका ये ब्लाउज है, उसके नाप में इसका गला पीछे का 6 इंच ही है। अब इसके आर्म होल की बात आती है। आर्म होल हमको लेना है इसमें 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और इसको इस तरीके से निशान को मिला देना है। तो ये हो गए हमारे आर्म होल के निशान। अब हम चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे। तो चेस्ट की फिटिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि हमारा 38 साइज का जो ब्लाउज है ये, इसका हमें चौथा हिस्सा लेना है यहाँ पर। तो आपको किस तरीके से निकालना, अगर आपको थोड़ी-सी भी दिक्कत हो रही है ना, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिएगा, इंची टेप को 38 इंच पर इस तरीके से मैंने मिलाया। मिलाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आधा हिस्सा कितना आया। यहाँ से अच्छे से पकड़ के इसे, ये देखिए, हम देखेंगे तो हमारा आएगा 19 इंच। अब हमें 19 का भी आधा करना है। यहाँ से अब इसे देखेंगे तो हमारा आएगा 9.5। तो 9.5 पर हम ये निशान लगाएँगे। ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया 38 का। तो आप इस तरीके से भी ये निकाल सकते हो अपना साइज़। तो ये इनका यहाँ पे 9.5 आ गया है, मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके आर्म होल में निशान लगाएँगे हम, गोलाई का वो रखेंगे हम 1.5 इंच का। ये लगभग 1.5 इंच का ही रहता है फ्रेंड्स। तो ये निशान लगाने के बाद अब इसमें गोलाई का शेप देंगे। तो वो आर्म होल के आधे हिस्से से इसको गोलाई का शेप देते हैं। ये देखिएगा, आधे हिस्से से स्टार्टिंग करते हैं गोलाई की, इस तरीके से। तो आपकी गोलाई बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये लगाने के बाद फिर हमें रखना है 2 इंच का मार्जिन। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, जितना भी आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मार्जिन का भी मैंने निशान लगा दिया है। अब हम आएँगे गले की तरफ। अगर आप डीप गला रख रहे हैं तो आपको गले का फैलान कम रखना है और गला आपका ज़्यादा गहरा नहीं है, तो आप 3 पौने 3 ही निशान लगा लीजिएगा। इस तरीके से मैंने पौने 3 पर निशान लगा दिया और पीछे का गला हमारा 6 इंच रखा है हमने, तो 6 पर मैंने निशान लगा देना है इस तरीके से। निशान लगाने के बाद इसमें भी गोलाई का शेप दे देना है, आधे इंच का एक निशान लगाना है और इस तरीके से इसमें गोलाई कर देनी है। तो ये हो गया हमारा गला यहाँ पर। अब इसके आर्म होल में थोड़ा-सा शोल्डर की झुकाव देना है हमको, इस तरीके से। ये देखिए, आर्म होल की तरफ से हमें आधे इंच का इस तरीके से झुकाव देंगे। गले की तरफ से हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। और अब हम इसकी कमर का नाप लेंगे। कमर थी फ्रेंड्स इसकी 32 इंच, तो 32 का चौथा हमारा 8 आ जाएगा। उसके बाद 1 इंच हमें लेना है जो हमारी पीछे की प्लेट होती है उसके लिए, और उसके बाद आपको मार्जिन जितना रखना है इतने पे निशान लगा दीजिएगा। अब इन निशानों को हमें मिला देना है, इस तरीके से इसको मिला देना है। ये देखिए, मार्जिन में जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना आपको मार्जिन रखना है। ये हो गया हमारा पीछे का हिस्सा तैयार। अब मैं आपको बता देती हूँ पीछे की प्लेट भी इसमें साथ के साथ
यहाँ से हमें इस तरीके से 4 इंच का गैप रखना है। अगर थोड़ा छोटा ब्लाउज है तो आप पौने 4 और साढ़े 3 के बीच में भी ये गैप रख सकते हो। अब इसकी लंबाई का नाप लेंगे हम, जो हमारी पीछे वाली प्लेट है ना, तो उसका हम नाप ले रहे हैं, ये देखिएगा 6 इंच पर। आधा इंच नीचे से फ़ोल्ड हो जाएगा तो 5.5 इंच की ये प्लेट हो जाएगी। अगर हमारा गला डीप है, गहरा है, तो हमें प्लेट को छोटा कर देना है। गले से ऊपर हमें प्लेट को नहीं चढ़ाना, ये आपको ध्यान रखना है। गले से नीचे ही प्लेट आपकी ये रहनी चाहिए, उससे ऊँची आप ना रखें इसे, नहीं तो फिटिंग में फ़र्क हो जाता है। तो पीछे की प्लेट का भी हमारा निशान लग चुका है और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। जिस तरीके से मैंने निशान लगाए हैं इस तरीके से ही इसकी कटिंग करनी है। अगर फ्रेंड्स आपकी समझ में नहीं आया है थोड़ा-सा भी, तो कोई कन्फ्यूजन से हो रही है तो आप उसे दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। तो ये देखिएगा, वैसे मैंने कोशिश करी है आपको बताने की डिटेल्स में, इस तरीके से ये देखिए, और इसकी कर दी है मैंने कटिंग। अब ये जो हमारे निशान लगे थे यहाँ पर भी छोटे-छोटे से कट लगा देने हैं। इस तरीके से, जिससे कि हमें पता रहेगा यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने ये कट लगा दिए हैं, 20 सेंटर में भी एक कट लगा दिया है। अभी मैंने पीछे का गला कटिंग नहीं किया है, इसको मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तभी इसकी कटिंग करूँगी। तो फिर से ये जो हमारा कपड़ा था उसको बिछा लेना है और पीछे वाले पर्त को उसके ऊपर रखना है। पहले कपड़े को अच्छे से सेट करना है, अपनी तरफ मैंने इसको करा। अब पीछे वाले पर्त को लेंगे और इसे अच्छे से सेट करके इसके ऊपर रख लेंगे हम। तो आपको आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये रखना है आपको पीछे वाला पार्ट। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हमारी आई हुक वाली पट्टियाँ जुड़ेंगी, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा-सा मार्जिन चाहिए, तो हमने उस मार्जिन को निकाल दिया है पहले। इस तरीके से आपको भी निकाल लेना है। बिल्कुल भी आपका ब्लाउज़ टाइट नहीं होगा और बहुत फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज़ तैयार होगा। अच्छे से सेट रखने के बाद 1 इंच हमने नीचे से लंबाई को बढ़ा दिया और 1 इंच हम साइड में से बढ़ा देंगे। इस तरीके से बढ़ा देना है, हमने इसको बढ़ा दिया है और अब इन निशानों को हमें मिला लेना है नीचे तक, इस तरीके से। ये देखिए, अब नीचे से भी हम इसको ऐसे मिला देंगे, तो आगे वाले पर्त में हमको ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, क्योंकि इसमें प्लेटें डाली जाती हैं तो उससे हमारा पर्त ये छोटा हो जाता है। तो उसके लिए आपको ये 1 इंच लंबाई में और 1 इंच आपको साइड में कपड़ा लेने से तो आपका पर्त छोटा-बड़ा नहीं बैठेगा, बराबर बैठ जाएगा। और एक बार जब ये सिलने के बाद आप इसे नीचे से सेट कर लीजिए। जो थोड़ा भी छोटा-बड़ा बैठ जाता है उसे बाद में आप सेट कर सकते हो। तो जैसे कि कई बार हमारा आगे वाला पर्त छोटा हो जाता है तो वो छोटा नहीं बैठेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको लंबाई में 1 इंच ले लेना है और साइड में से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है चौड़ाई में। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके ऊपर रखने के बाद मैंने चॉक से निशान लगा दिए हैं और कटिंग कर दी है। अब आगे वाले पर्त में हमें इसके आर्म होल में इस तरीके से गोलाई देनी है। ये देखिएगा, ये देनी भी बहुत ही ज़रूरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस गोलाई को नहीं देते हैं, तो हमारी बाजू में बहुत ज़्यादा झोल जैसा नज़र आता है। ये निशान लगा दिया है मैंने। अब गला भी हमने पौने 3 इंच का ले लिया है और आगे की भी लंबाई इसकी 6 इंच ही थी। जो हमारे इसके गले की लंबाई थी, वो भी 6 इंच ही है। इस तरीके से निशान लगा कर के इसमें भी गोलाई का शेप दे देना है इस तरीके से और अब इसकी कर देंगे हम कटिंग, इस तरीके से। इसकी बाजू में भी आगे की तरफ ही इसी तरीके से कटिंग की जाती है और आगे वाले पर्त के आर्म होल में भी इसी तरीके से कटिंग की जाती है। ये छोटी-छोटी बातों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ये देखिएगा, आगे की कटिंग हो गई है हमारी ये तैयार, कुछ इस तरीके से। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम लगाएँगे बेल्ट का निशान। ये आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हमें बेल्ट का निशान कैसे लगाना है। नीचे से हम नापेंगे, 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे, इस तरीके से। और यहाँ से लेंगे हम, ये देखिएगा, 3.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे, 3 इंच पर भी लगा सकते हो आप ये निशान। तो यहाँ पर मैंने ये 3.25 इंच पर एक निशान लगा दिया है और इस तरफ भी आप चाहो तो 4 इंच भी लगा सकते हो या 3.5 या पौने 4 भी लगा सकते हो, इस तरीके से। ये मैंने लगा दिया, पौने 4 पर इधर लगा दिया है और अब इन निशानों को डॉट डॉट करके ऐसे मिला देना है। थोड़ा-सा ये शेप देना होता है, आप चाहो तो इसे सीधी पट्टी भी कटिंग कर सकते हो।
एक वीडियो में मैंने बताया है, उसको इस तरीके से ही सीधी पट्टी भी कटिंग कर दिया जाता है। लेकिन इससे थोड़ा-सी अच्छी और फिटिंग आ जाती है। तो हमें इसमें निशान लगाए, देखिएगा थोड़ा-सा ½ इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए मैंने निशान लिया है, ये देखिएगा। ये और इधर से भी, बीच में से नहीं लेना आपको बिल्कुल भी, बस ये साइडों में से ही इस तरफ से और उस तरफ से ही आपको ½ इंच बढ़ा कर के ऊपर की तरफ चढ़ा कर के निशान लगा कर के कटिंग कर देनी है। तो इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है। बहुत ही अच्छी सिलने के बाद शेप आती है। इसकी सिलाई वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इसकी सिलाई वाली वीडियो भी ज़रूर आएगी। तो ये देखिएगा, इसकी कटिंग मैंने कर दी है। अब इसके बाद अब इसकी प्लेटों के निशान लगाएँगे। तो यहाँ से हमें बीच वाली प्लेट का गैप रखना है हमको 4 इंच का। अगर ब्लाउज़ छोटा है तो उसमें 3.5 पौने 4 भी आप ये रख सकते हो गैप। ऊपर से नीचे की तरफ हम निशान लगाएँगे, 10.5 पर एक निशान लगाना है। ये हमारी बीच वाली प्लेट की लंबाई हो गई। अब इसको किस तरीके से हमें सिलना है, ये मैं आपको निशान लगा कर के दिखा देती हूँ। ½ इंच हमें इधर से लेना है कपड़ा एक्स्ट्रा और ½ इंच हमको इस तरफ से लेना है। तो ये हो गई हमारी बीच वाली प्लेट। ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगी ये। उसके बाद हम बाकी प्लेटों के निशान लगा देंगे। इसका इस तरफ का हमें रखना है 1.5 इंच का गैप और इस तरफ से रखेंगे हम 2 इंच का गैप। तो ये देखिएगा इस तरीके और इसे ऐसे तिरछा कर देना है। करीब यहाँ से ½ इंच कपड़े को छोड़ते हुए हम ये प्लेट को तिरछा कर देंगे। मैंने इसको तिरछा कर दिया है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से ये हमारी प्लेट हो गई है। अब ये आर्म होल वाली प्लेट का निशान लगा लेंगे हम। इसका गैप भी हमने 2 इंच का ही रखा है, इस तरीके से और इसे भी आर्म होल की तरफ हम मिला देंगे। यहाँ से अच्छे से इसको सेट कर देना है, डार्क कर देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से नज़र आए। अब इसे भी हम आई हुक वाली पट्टी की तरफ इसे भी तिरछा कर देंगे हम, ये देखिएगा। तो ये भी हमारी प्लेट लग चुकी है, तो कुछ इस तरीके से ये प्लेटें हमारी लग जाती हैं और इनमें जो सिलाई लगानी है, वो ये देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ कितना कपड़ा लेना है। इतना-इतना थोड़ा-थोड़ा सा ही कपड़ा लेना है आपको, ½ इंच लेना है कपड़ा इन प्लेटों में। बाकी जो हमारी तीनों प्लेटें ना, इनमें हमें ज़्यादा कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बस मेन जो हमारी बीच वाली जो प्लेट होती है, इसी में हमें सबसे ज़्यादा कपड़ा लिया जाता है। बाकी में हमें ½ इंच कपड़ा लेना होता है। उसके बाद अब हम इसको अलग-अलग हटाने के बाद और दूसरे परत को इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे सेट करके और रखने के बाद इसे अच्छे से हम थपथपा देंगे। ये मैंने थपथपा दिया और हल्के से निशान इसके ऊपर आ गए हैं। शायद आपको दिखाई ना दे रहे हों, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इनको डार्क कर लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो दोनों परत में हमारे निशान लग गए हैं, बार-बार हमें नाप-तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये देखिए जब इस प्लेट को हम सिलते हैं, मैं आपको बेल्ट नाप के दिखा देती हूँ, आपको बाद में कन्फ्यूजन हो। तो ये हमारा ऊपर का पर्स सिकुड़ गया, नीचे की बेल्ट हमारी बड़ी बैठ रही है। तो उसके लिए आपको चाहे तो अभी इसकी कटिंग कर दीजिए बेल्ट की या फिर आप जब इसे जोड़ोगे तो बाद में भी इसकी कटिंग कर सकते हो। तो इस प्लेट को यहाँ पर जब हम सिलाई लगाने के बाद तो बेल्ट तो छोटी बैठनी ही है, तो इसीलिए ये देखिएगा मैंने निशान लगा कर के आपको पहले ही बता दिया है, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूजन ना होगा हमारी बेल्ट इतनी बड़ी कैसे हो गई। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे आगे वाले पर्त तैयार हो जाते हैं और बेल्ट वाले ब्लाउज की बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद ये। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था, इसको हमने 4 तह में फ़ोल्ड कर लेना है। इसको मैंने 4 फ़ोल्ड कर लिया है और जो भी कपड़ा ऊपर था उसको कटिंग करके अलग हटा देना है। खुला वाला जो भाग है हमने अपनी तरफ करा है, बंद वाला भाग हमारा दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हमें लंबाई का नाप ले लेना है। बाजू जो लंबाई तैयार थी ना वो थी 6 इंच। तो उसके लिए ½ इंच हमें ऊपर मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए और नीचे हम लेंगे 6 इंच पर उसके बाद हमने निशान लगाया है और नीचे से हमने 1.5 इंच निशान लगा दिया है। जो हमें नीचे से फ़ोल्ड करना है बाजू को, जो फ़ोल्ड करना है, तो वो हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है नीचे से इस तरीके से। 2 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो आप, इस तरीके से। बाजू की गोलाई का निशान लगाएँगे, वो है हमारी नीचे से फिटिंग जो है, वो है हमारी 5.5 इंच और 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन ले लिया है। आप जितना मर्ज़ी ले सकते हो मार्जिन, जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो। ऊपर से 2 इंच एकदम सीधा रखेंगे, एक निशान हम
ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, बाजू के निशान जिनको नहीं आते लगाने बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, अगर बाजू की लंबाई कम है, अगर 4 इंच, साढ़े 3 इंच के करीब है, तो आपको ये जो आर्म होल का निशान लगाया ना हमने, वो आप 2.5 इंच का ले लीजिएगा। मैंने इसमें 3 इंच लिया है क्योंकि बाजू की लंबाई 6 इंच है। तो इस तरीके से इसको डॉट डॉट करके और जो हमने ऊपर 2 इंच का निशान लगाया था ना, उससे मिला देना है। ये हमारा जो आर्म होल का निशान है 3 इंच का जो मैंने लगाया है, इस निशान को ऊपर वाले 2 इंच वाले निशान पर मिला देना है इस तरीके से। ये देखिएगा, तो ये हो गए हमारे बाजू के निशान। अगर आपको इसकी फिटिंग नापनी है, तो आप इसकी फिटिंग इस तरीके से नाप सकते हो। ये देखिएगा, जो आपके ब्लाउज के आर्म होल है ना, उसको नाप लीजिए इस तरीके से, ये देखिएगा। ऊपर आपको मार्जिन छोड़ते हुए नापना है इंची टेप से, और ये नापने के बाद आप बाजू जो है उसमें भी इसी तरीके से गुलाई दे करके इसको नाप सकते हो। तो मैं यहाँ पर नाप के देख रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर ये करीब आधे इंच से ज़्यादा कपड़ा बच रहा है। तो इतना ही मार्जिन रखूँगी, अगर आपका कम ब बैठ रहा है तो आप इसमें जोड़ लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें जोड़ नहीं लगाऊँगी, इतना ही मार्जिन काफ़ी है। अब इसे हम इस तरफ मिला देंगे, जो हमारा फिटिंग वाला निशान था उस पर मिला देना है इसको, इस तरीके से। चाहो तो आप फ्रेंड जब इसकी सिलाई करेंगे उस टाइम भी इसको नाप करके इसमें निशान लगा करके सिलाई लगा सकते हो। वैसे तो मैं तभी सिलाई लगाती हूँ इसमें नाप करके जब इसकी सिलाई करती हूँ ब्लाउज की। अब इसके आर्म होल में भी आगे की तरफ इस तरीके से ये देखिएगा निशान लगा देना है, इससे झोल नहीं आता है बिल्कुल भी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा आगे वाले परत में आर्म होल में हमने निशान लगा कर के कटिंग की थी, ऐसे ही हमें बाजू में भी आगे की तरफ ये कटिंग करनी होती है। ये देखिएगा, ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। इसी से हमारी ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। तो अब इसके आगे जो हमने निशान लगाया था, इनकी हम कटिंग कर देंगे। वैसे तो मैं सिलाई करते टाइम ही करती हूँ, लेकिन आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिएगा, तो ये हमारी बाजू भी कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो यही छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम ये जो और भी पट्टियाँ होती हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं। और भी पट्टियों को हमेशा तिरछा कटिंग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 1.5 इंच की चौड़ाई रखनी है आपको, ये देखिएगा, या फिर आप 1 इंच की भी रख सकते हो या सवा इंच की भी रख सकते हो। तो यहाँ पर ये तिरछी इस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है पट्टियों की। तो यहाँ पर सारी पट्टियों की कटिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए, जब इसको खींचते हैं ना तो इसमें खिंचाव आना चाहिए बीच में, एक गड्ढा सा आना चाहिए, तो समझ लो कि आपकी और भी पट्टी एकदम परफेक्ट कटी है। अब ये जो हमारी आई हुक वाली जो पट्टी होती है, इसकी इसमें से कटिंग कर लेंगे, तो हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई पूरी कंप्लीट। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। ज़रा-सी भी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।